दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए टारगेट डीबीजीडी आपको एग्जाम को रख के प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां। मतलब इसमें समझ लीजिए कि साइंस और जीके का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, एक क्लास 8वां होने वाला है। अभी तक आपने 7 क्लास नहीं देखा है तो भाई साहब ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, और एक्सपीरियंस क्या मतलब कि पूरा आप इस पर पूर्ण विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो एग्ज़ाम में आएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड सपना है स्पेशली कोस्ट गार्ड में जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। एंड साइंस एंड जीके के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, कोई भी पेड वगैरह बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा तो 100% इसी से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्जाम में। ओके, बाकी लाइक शेयर कर दीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है देख लीजिए। एंड सपना है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लेके चलेंगे क्वेश्चन पे, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर दे रखा, वहाँ पे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड टेलीग्राम से ज़रूर ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, ताकि जो भी अपडेट है वो इन्फॉर्मेशन हो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और लास्ट में आप ज़रूर बता दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। मतलब अच्छा लगा तो ही बताइएगा, ख़राब लगे तो भी बताइएगा। ओके, और एक बार एग्ज़ाम दिया होगा तो आइडिया लग जाएगा आपको कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। ओके, तो बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं किया जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए में दे रखा है राजगिरी, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र एंड डी दे रखा है कुंडलवन। थोड़ा सा मैं इसको और छोटा कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ओके, चलिए, और यहाँ पे कुंडलवन। ओके, तो चलिए बताइए सबसे पहला जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ओके, तो चलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी, राजगिरी, वैशाली एंड पाटलिपुत्र एंड कुंडलवन। ओके, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं, जो प्रथम बौद्ध संगीति आपका हुआ था और ये लगभग आपका 483 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके अगर माना जाए तो अगर इसका आंसर जो पहले बता दूं स्थान कहाँ पे हुआ था, तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था राजगिरी में। राइट, राजगिरी में आपका यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और इस समय आपका अगर बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व हुआ था। राइट, 483 ईसा पूर्व। ओके, इस समय अगर शासनकाल किसका था तो उसमें अजात शत्रु जो थे उनका शासनकाल था। अजात शत्रु का यहाँ पे शासनकाल था। ओके, और यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। राइट, बाकी ये आपके एग्ज़ाम में ये सब पूछेगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है यही है, बट थोड़ा सा आपको ज़रूरी है जानना ताकि बेसिक आपका क्लियर रहे। ओके, चलिए बात करेंगे प्रथम आपका राजगिरी में हुआ था। ओके, अगर द्वितीय बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ, तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ भाई साहब, वैशाली में हुआ। ओके, अगर बात करें तृतीय बौद्ध संगीति तो तृतीय बौद्ध संगीति आपका कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ पाटलिपुत्र में। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रथम वाला है। ओके, अगर बात कर ले चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ, तो हुआ था कुंडलवन में। तो आप नोट कर लीजिए चतुर्थ बौद्ध संगीति। ओके, तो ये मेरे ख्याल से चारों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अब आपका क्लियर हो गया। ओके, चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। और सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं, किसे कहते हैं आपको बताना है। आपका ऑप्शन दे रखा है रोम इटली, बी दे रखा है जापान, सी क्यूबा एंड डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो बताइए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, देखते हैं। रोम इटली में है, और ओके, सेकंड ऑप्शन आपका जापान, थर्ड ऑप्शन इज क्यूबा एंड फोर्थ ऑप्शन इज आपका नॉन ऑफ दीज। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं। ओके, जो 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं उस किसे कहते हैं भाई साहब, तो वो रोम इटली को कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक पोप का शहर भी आता है, इंपॉर्टेंट है, वो भी रोम में ही है। राइट, कहाँ पे, ये आपका रोम में है। ओके, रोम में कहाँ पे पोप का शहर जो है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। पोप का शहर, वैसे रोम में बहुत कुछ है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ओके वो आपका ध्यान रखना है। ओके, पश्चिम का बेबीलोन, पश्चिम का बेबीलोन ये भी आपका रोम में ही है। ओके,
और इटली रोम इटली अगर कहेगा तो आपका 7 पहाड़ियों का नगर रोम इटली में है। सिर्फ रोम वगैरह कहे तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर बात कर ले किसका, जापान का, तो जापान में जैसे कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं तो ऐसा खास मैं यहाँ पे जापान, चलिए इसको इतना ही रखते हैं। ओके, अगर जापान में माना जाए तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन आपको जापान का कहते हैं, राइट। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, तो इससे आप ये ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। तो ये आपको सुकुमार फलों का देश, सुकुमार फलों का देश भी जापान को ही कहते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, सुकुमार फलों का देश, सुकुमार फलों का देश। थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट है तो बताना ज़रूरी है भाई साहब। अगर बात कर ले इसका क्यूबा का, तो क्यूबा में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं, क्यूबा का जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि आपका चीन का शोक किसे कहते हैं, चीन का हंगहो नदी एक है, पीली नदी जिसे नाम कहते हैं, वो चीन का शोक है, वो आपको याद रखना होगा। ओके, चीन का शोक, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मैं क्यूबा वाला बता दूँ, एंटीलीज का मोती, क्यूबा कहते हैं एंटीलीज, एंटीलीज का मोती, एंटीलीज का मोती कहते हैं क्यूबा को। ओके, अगर बात करें यहाँ पे क्यूबा का हो गया, एंटीलीज का मोती कहते हैं, एक और कहते हैं क्या कहते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं, चीन का शोक किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया, हांगहो नदी एक है नदी, चीन का शोक, पीली नदी भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है भाई साहब, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर। जल में पौधों का उगाना कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, जल में पौधा जो उगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एरोपोटिक्स, ऑप्शन बी दे रखा है हाइड्रोपोनिक्स, सी दे रखा है दोनों, एंड डी दे रखा है नॉन ऑफ दिस। तो इसको क्या कहते हैं, जल में पौधों को उगाना क्या कहते हैं आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल में पौधों को उगाना उसे क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी आपको पता हो, जल वगैरह का सूत्र जो होता है हाइड्रोजन वगैरह मिलता है, तो यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स से आपका बनता है, राइट। जल में पौधों का उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अगर बात करें एरोपोटिक्स की, तो एरोपोटिक्स किसे कहते हैं, तो एरोपोटिक्स जो आपका होता है वो होता है हवा में पौधों को उगाना, एरोपोटिक्स कहता है। एरो आपको ध्यान में रहना चाहिए, राइट, हवा में पौधों को उगाना, ये आपका एरोपोटिक्स कहलाता है। और पानी में कहेगा तो आपका क्या कहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। ओके, चलिए बात करेंगे आगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है, आए यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। अगर बात कर ले यहाँ पे कि आपका क्या चीज़ एक चीज़, ओ वेट मैं बताता हूँ क्या चीज़, जस्ट वेट, ओलेरी कल्चर, ओलेरी, ये आपको बताना है, ओलेरी कल्चर किस चीज़ के उत्पादन को कहा जाता है, राइट। ओलेरी कल्चर किस चीज़ के उत्पादन को कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट बॉक्स में। ओके, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड सेशन कैसा लग रहा है भाई साहब, लाइक कर दीजिए। और हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है, बताना है आपको। ओके, आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन दे रखा है बैटन कप, बी दे रखा है डूरन कप, सी दे रखा है नारंग कप, एंड डी दे रखा है नॉन ऑफ दिस। ओके, तो हॉकी से संबंधित कौन सा ट्रॉफी है, एक आपसे बन जाता है। खेल वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, और जो वही बनते हैं जो मतलब यहाँ पे कराया जा रहा है, इतना आप समझ लीजिए। विश्वास थोड़ा सा भी करते हैं तो बस जितना कराया जा रहा है, कंटिन्यू क्लास देखिएगा जरूर। ओके, एक क्लास से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई बकवासबाजी नहीं। ओके, तो चलिए हॉकी से संबंधित ट्रॉफी आपको बताना है, और बताइए तब तक मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। और अभी तक आप कहीं भी टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो परीक्षा पे टेस्ट बाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं भी आप बाई किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा पे टेस्ट बाई कर सकते हैं। और आपको कोड क्या यूज करना है, आपको कोड क्या यूज करना है भाई साहब, परीक्षा पे आपको टेस्ट बाई करना है और कोड यूज़ कर लेना है परम 50, कैपिटल लेटर में यूज़ कीजिएगा परम 50, और 50% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी, 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए होगा, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, सीडीएस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसपी, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहें सारे चीज़ का
मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको उतने ही में, और 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। तो जिसको भी लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए एंड परम 50 कोड यूज़ कीजिए, 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हॉकी से संबंधित कप है वो है बेटन कप, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर ले हॉकी से और कौन कौन सा खेल मतलब कि कप जो है ट्रॉफी जो है संबंधित है, तो बात करें रंगास्वामी कप आपका जो हॉकी से है, आगा खां कप ये भी आपका हॉकी से। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, है तो बहुत सारे बट जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताया जा रहा है। रंगास्वामी कप होता है एक, और एक आपसे पूछ लेता है आगा खां कप, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, आगा खां कप। और एक और इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है मेजर ध्यानचंद, आपको पता होगा उनको आपको पता होगा, तो ध्यानचंद ट्रॉफी आपसे पूछ लेता है, तो वो भी हॉकी से ही संबंधित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात कर ले डूरंड कप, तो डूरंड कप जो आपका संबंधित है वह है फुटबॉल से संबंधित, नोट कर लीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। और फुटबॉल से एक दो चीज़ लिखवा देता हूं, जैसे कि आप नोट कर सकते हैं। एक होता है रोबर्ट्स कप, डूरंड कप और रोबर्ट्स कप आपसे पूछ लेता है, तो लिख लीजिए रोबर्ट्स कप। एक होता है संतोष ट्रॉफी, जो कि आपसे पूछता है। तो ये 3 है जो इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर यही आपसे पूछ लेगा। अगर बात कर ले नारंग कप की, तो नारंग कप जो आपका आता है वो होता है बैडमिंटन में। बैडमिंटन से ज़्यादा कप रिलेटेड नहीं है, 3-4 ही है, तो वो सारा ही लिख लीजिए। एक तो नारंग कप हो गया बैडमिंटन से, तो बैडमिंटन से आपका एक नारंग कप हो गया। अगर बात कर ले और जो है वो आपका हो गया चड्डा कप होता है एक, नारंग कप, चड्डा कप, एक होता है अमृत दीवान कप। तो ये 3 है ही, तो आप नोट कर लीजिए अमृत दीवान कप। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हमारा कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ओके, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका असम, बी सिक्किम, ऑप्शन थर्ड इज आपका ओडिशा एंड डी ऑप्शन इज उत्तराखंड। तो बताना है आपको राइट आंसर कौन सा होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिक्किम। ओके, अगर असम की बात करें तो असम में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसका ट्रिक होता है असम की कमांडो बेस्ट है, तो इस तरीके से इसका बन जाता है। तो आप लिख सकते हैं, एक तो होता है काजीरंगा असम का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा, है तो बहुत सारे। और एक आपका मानस आप लिख सकते हैं, तो ये 2 आप लिख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का होता है एक सिंपलीपाल है, और एक है भीतरकनिका, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में जो आपका दे रखा है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है एक तो, और उसके बाद अगर बात करें तो आपका है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलेंगे, और ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जीके का। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड चलेंगे अब चलेंगे साइंस सेक्शन पे, तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए, नहीं किया है आपने तो लाइक शेयर कर दीजिए। चलते हैं साइंस पे। तो साइंस में हमारा क्या दे रखा है, बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो किस नियम से आपका बल का सूत्र, वो सीधा सीधा अगर ऑप्शन आ रहा है न्यूटन का प्रथम नियम से, ऑप्शन बी आपका है न्यूटन दूसरे नियम से न्यूटन के, और थर्ड ऑप्शन है आपका न्यूटन का तृतीय नियम, मतलब तीसरे नियम से। ओके, तो किस नियम से आपका बल का जो है आपका फॉर्मूला पता होता है, तो आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। अगर बात कर ले तो यहाँ पे न्यूटन का कौन सा नियम, तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो होता है ना, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, इससे आपका बल का फॉर्मूला को प्राप्त किया जाता है। अगर फर्स्ट लॉ से बात करें तो फर्स्ट लॉ आपका बल की परिभाषा देता है, राइट। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपका डाउट आज क्लियर हो गया होगा। बल की परिभाषा मिलती है किससे, न्यूटन के प्रथम नियम से, और उससे सेकंड लॉ से आपका फॉर्मूला मिलता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 kg है, मतलब कि 72 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, क्योंकि वहाँ g का मान 1/6
होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर वहाँ पे 72 kg है, पृथ्वी पर 72 kg है, तो चंद्रमा पर कितना होगा ये आपको बताना है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का जो मान होता है 1/6 होता है। ओके, तो चलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन इज 12 एंड सेकंड ऑप्शन इज 72 एंड थर्ड ऑप्शन इज 90 एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। ये सारा चीज़ आप इसके आगे केजी लगा लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो तो यहाँ पे केजी आप लगा लीजिएगा। ओके, चलिए अब राइट आंसर दीजिए, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इसका बहुत सारे बच्चे गलत भी आंसर देते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, इसकी 72/6 कर दे रहे होंगे, इस तरीके से भी आप कर रहे होंगे। ओके, 72/6 कर रहे होंगे और यहाँ से 12 आप इसका आंसर दे रहे होंगे, बट ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जी का मान 1/6 होता है और द्रव्यमान मतलब क्या होता है, मास होता है, और मास मतलब सिंगल होता है। और आपका भार जब आपसे पूछ लेता, अगर आपसे भार पूछता तो तब ना भार आप 1/6 करिएगा, और यहाँ पे तो सिर्फ द्रव्यमान पूछते, तो द्रव्यमान आप कहीं भी चाहिए, चंद्रमा पर भी जाइएगा तो आपका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। अगर यही आपसे कहता यहाँ पे द्रव्यमान की जगह पे ना देके भार पूछ लेता तो आपका 1/6 यहाँ पे हो जाता। ओके, तब आपका 12 आंसर राइट हो जाता। तो अभी फिलहाल आंसर जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलेंगे थर्ड ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन पे। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारा, लोहा का विशिष्ट ऊष्मा होता है, आपको बताना है लोहा का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 140 जूल प्रति केजी केल्विन, ऑप्शन बी में दे रखा है 460 जूल प्रति केजी केल्विन एंड ऑप्शन थर्ड इज दे रखा है 130 जूल प्रति केजी केल्विन एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि लोहा का विशिष्ट ऊष्मा होता है, कितना होता है आपको बताना है। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 460 जूल प्रति केजी केल्विन, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे 140 जूल प्रति केजी जो दे रखा है, तो ये आपका होता है पारा का, राइट, तो ये आपको नोट कर लेना है। 130 अगर बात करें तो 130 होता है लेड का, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। एक दो और है, जैसे कि अगर बात करें बर्फ़ का, उस विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो बर्फ़ का आपका कितना होता है, तो आपको नोट कर लेना, बर्फ़ का होता है 2100। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना। अगर हम बात करें जल की, तो जल का विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो ये हो जाएगा 4200 हो जाएगा। अगर बात करें हम किरोसिन तेल का जो बात करें तो इसका हो जाता है आपका 210। तो ये सारा मतलब कि जो भी आपका क्वेश्चन कराया जाएगा कंप्लीट टॉपिक यहाँ से क्लियर होते चलेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कांच में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है आपको बताना है। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन आपका दे रखा है 3 × 10⁸, 2 × 10⁸ एंड 2.04 × 10⁸8। चलिए अब आप बताइए कि ऑप्शन कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है, अगर बात करें कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितना होता है, तो कांच में होता है 2 × 10⁸, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला सभी लोग को पता होगा, क्योंकि ये पता है आपको 3 × 10⁸ होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। प्रकाश की चाल कांच में 2 × 10⁸। अगर बात करें हम इसका तारपीन का तेल जो होता है ना, तारपीन तेल, उसमें अगर प्रकाश की चाल बात करें तो ये आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम जल में बात करें कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो 2.25 × 10⁸। ओके, ये आपको जल का याद कर लेना है। अगर रॉक सॉल्ट की बात करें तो इसमें आपका जो होता है प्रकाश की चाल कितना होता है वो आपको बताना है। तो 1.96 × 10⁸ आपका 8 होता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और सेम आपका एक रॉक सॉल्ट और नाइलॉन का भी आपका इतना ही होता है, नाइलॉन में भी 1.96 × 10⁸। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है आपको बताना है। कैथोड किरणें जो होती है किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका दे रखा है एक्स किरणें, ऑप्शन बी आपका दे रखा है गामा किरणें एंड थर्ड ऑप्शन इज दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता दूं।
जो आपका राइट आंसर होने वाला है, जब कैथोड किरण किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो आपका क्या उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे उत्पन्न होता है एक्स किरण, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट जो दे रखा है 2.417, ऑप्शन बी इज 3.417, ऑप्शन थर्ड इज जो दे रखा है मतलब कि सी 4.417। तो देखते हैं, एंड ऑप्शन डी इज का नॉन ऑफ दिस। ओके, देखिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो होता है आपका 2.417, राइट, 2.417, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या दे रखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, आपको बताना है बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन दे रखा है बेरियम सल्फेट कहते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है बेरियम मिल कहते हैं, एंड थर्ड ऑप्शन इज बेरियम वाटर, बेराइट वाटर कहते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेराइट वाटर, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन पे। भाई साहब लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। एंड आपका क्वेश्चन नंबर दे रखा है, जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात। VIP क्वेश्चन है भाई साहब, नोट कर लीजिएगा इसको। ओके, जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 19:10, मतलब कि 19:21। ओके, मतलब कि 19:81। ऑप्शन बी आपका 81:19, और ऑप्शन थर्ड जो दे रखा है सी जो दे रखा है 25:81, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि जीव द्रव्य में जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है वह कितना होता है, वो आपको बताना है। चलिए, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, मतलब कि 81:19, 21 अनुपात 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दे रखा है, मनुष्य में लगभग अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। मनुष्य में अवशेषी अंग पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका दे रखा है 150, ऑप्शन बी है 120, एंड ऑप्शन सी है 80, एंड ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन दे। चलिए, जो राइट आपका आंसर हो जाएगा वो आपको कॉमेंट सेक्शन में देखना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देखता है, हो सकता है नॉन ऑफ दिस भी आंसर हो। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे 9 क्वेश्चन 9, देन उसका आंसर ऑप्शन A B C ना लिखिएगा, आंसर ही डायरेक्ट आप उसमें पुट कीजिएगा। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि हमारे जो केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 2 जोड़ी, बी दे रखा है 3 जोड़ी, सी दे रखा है 4 जोड़ी, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए मैं आपको बता दूं, केंचुए में जो हृदय की संख्या होती है वो 4 जोड़ी हृदय की संख्या होती है, हृदय जो होते हैं वो 4 जोड़ी होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। सपना है डिफेंस में, स्पेशली कोस्ट गार्ड में ही जाना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक मिलते रहे। एंड परीक्षा ऐप पर टेस्ट जरूर लगाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परम 50 कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट 1 साल तक मिलते रहेगा सारे एग्जाम पे। ओके, तो आराम से आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, नंबर दे रखा है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अपना इंस्टाग्राम भी लिंक दे रखा है, सो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी करे तो। ओके, बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।